नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, दो खबरें अहम रूप से जो है इन दिनों महाराष्ट्र से जो तमाम पब्लिकेशंस हैं वो दिखा रहे हैं। एक है ईवीएम को लेकर के जो विपक्ष ने जो आवाज उठाई है, जो धांधली की बात कह रही है, एक वो। और दूसरा, सीएम पद को लेकर जो सस्पेंस था वो खत्म हो गया, देवेंद्र फडणवीस जो है वो सीएम बनेंगे, एक दूसरा वो। लेकिन इन सब के बीच में और एक अहम खबर है जिस पर किसी की नजर नहीं जा रही। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे ने विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद काफी मंथन जो है वो किया है और उसके बाद नई रणनीति के तहत अब उन्होंने काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मुंबई में, महाराष्ट्र में जो है वो बीएमसी के चुनाव जो है वो होने हैं। और आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव बहुत ही अहम होता है। आखिरी बार बीएमसी चुनाव 2017 में हुआ था और दोबारा 2022 में होना था, पर कई सारी कारणों की वजह से वो डिले होता गया। अब साल 2024 में जो अब खबर है कि अब जो चुनाव है बीएमसी के वो होने जा रहे हैं विधानसभा के बाद। अब उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी को लेकर के उद्धव ठाकरे ने एक बहुत अहम जो है वो बैठक की है। खबरें निकल के सामने आ रही हैं और बैठक में जितने भी पार्षद हैं उनको निर्देश दिया गया है कि वो घर घर जाकर के लोगों को ये समझाएं कि यूबीटी पक्ष जो है, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वो हिंदू विचारों को त्यागा नहीं है, हिंदुत्व के मुद्दों को त्यागा नहीं है, बल्कि हिंदुत्व के मुद्दे को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। ये मैसेज जो है वो देने की कोशिश उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से की जाएगी। तमाम पार्षदों को जो है वो निर्देश दिए गए हैं। यूबीटी पक्ष का मानना है कि विपक्ष में मतलब सत्ताधारी जो पक्ष है, उन्होंने एक नैरेटिव तैयार किया कि उद्धव ठाकरे की जो यूबीटी की शिवसेना है, उन्होंने हिंदुत्व के जो विचारधारा है उसको कहीं ना कहीं उसे समझौता कर लिया है। और ये बात जो है एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई और इसी नैरेटिव को अब उद्धव ठाकरे तोड़ने की कोशिश में लग गए हैं। अब वो खुद हिंदुत्व के मुद्दे पर सामने खड़े होते हुए नजर आएंगे, ऐसी खबरें हैं। और लगातार हिंदुत्व के मुद्दे पर बात करते हुए वो पहले भी दिख रहे थे, अब और ज्यादा दिख सकते हैं। और अपने जो पार्षद हैं जिन्हें ये निर्देश दिए गए हैं, उन्हें जो है काम पर लगने के लिए कह दिया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 36 विधानसभाओं में से 277 जो वार्ड हैं उनमें काम शुरू कर दिया जाए जल्द से जल्द। तो ये तमाम जो तैयारियां हैं वो उद्धव ठाकरे ने अब कर ली है। अब सवाल ये खड़ा उठ रहा है कि जो हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी महाराष्ट्र पर लड़ाई लड़ती है, अब अगर क्षेत्रीय पार्टियां जैसे कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जो कि पहले से ही जो हिंदुत्व के मुद्दे पर रही है अड़ी हुई, इस बार नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई और हो सकता है कि उसका नुकसान भी हुआ हो। लेकिन ये एनालिसिस का विषय है, खैर। लेकिन अब अगर उद्धव ठाकरे जो है बढ़ चढ़ करके हिंदुत्व की विचारधारा पर अगर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर बीजेपी कैसे निपटेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जानकार ये मान रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का ये कदम बीजेपी के लिए जो है मुसीबत बन सकता है बीएमसी चुनाव में, क्योंकि शिवसेना का हमेशा से दबदबा रहा है बीएमसी चुनाव में और हमेशा शिवसेना ज्यादा जो है वो मार्जिन से जीतती आई है। और ऐसे में उद्धव ठाकरे को बीएमसी चुनाव में हराना बहुत टेढ़ी खीर होगी और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। अब देखिए, जिस तरीके से दोस्तों मैं अगर बात करूं, बीएमसी चुनाव का मैंने आपको अपडेट दे दिया कि लास्ट 2017 में हुआ था। उसके बाद तो जैसे लोग भूल ही गए थे कि बीएमसी के चुनाव भी होने हैं। 22 में होना था पर डिले किया गया, हो गया। अब चाहे जैसा भी आप समझिए। उसके बाद कहा गया कि लोकसभा चुनाव जब हुए तो कहा गया कि अब बीएमसी के चुनाव पे भी चर्चा होगी, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव जो है वो हो गए हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन जीता, उसके बाद फिर से बीएमसी चुनाव को लेकर के चर्चा जो है वो धीमी पड़ी। विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा जोर पकड़ी और अब विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से महायुति जीती है, अब इसके बाद चर्चा जो है वो दो खबरें जो मैंने आपको बताई शुरू में, एक तो ईवीएम को लेकर के विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है उस पर, और दूसरी सीएम पद को लेकर के। इसके अलावा जो तीसरी चर्चा अब शुरू हो रही है वो हो रही है बीएमसी चुनाव को लेकर के। और इसीलिए जो उद्धव ठाकरे ने जो अहम बैठक की अपने पार्षदों के साथ में, उन्हें ये बात पता है कि ये चुनाव जीतना, बीएमसी का चुनाव जीतना कितना ही जरूरी है उनके लिए, क्योंकि ये बीएमसी का चुनाव जो है आगे की दशा दिशा और तय करेगा। अब देखिए, जहां सारे मीडिया पब्लिकेशंस जो है वो बिजी है ईवीएम को लेकर के, जैसा मैंने बताया आपको, सीएम पद को लेकर के तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन इन सब में ये खबर भी देखना सुनना जरूरी है जो उद्धव ठाकरे तैयारियां कर रहे हैं दोस्तों बीएमसी चुनाव को लेकर के। याद रखिए, बीएमसी के चुनाव में हमेशा से, फिर से दोहरा दूं, कि शिवसेना का दबदबा रहा और इसको दबदबा को बनाए रखने के लिए उद्धव ठाकरे ने पार्षदों के साथ बैठक की है
निर्देश दिए गए हैं कि घर घर जाकर के हिंदुत्व की विचारधारा पर शिवसेना आज भी खड़ी है, उद्धव ठाकरे खड़े हैं, इस मैसेज को पहुंचाया जाए और जो मायावती की नैरेटिव सेट किया गया उस नैरेटिव को तोड़ा जाए। इस पर उद्धव ठाकरे अब काम कर रहे हैं दोस्तों। 36 विधानसभा में 277 वार्डों में ये काम शुरू कर दिया गया है, मैं फिर से बता दूं। तो ये एक बड़ी खबर थी जो आप तक पहुंचानी जरूरी थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें ईवीएम को लेकर के थोड़ी बहुत अगर हम चर्चा करें, अपडेट दे दें आपको, तो बात यही है कि जांच की बात चल रही है। लगातार जो है वो विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से रिजल्ट्स आए थे, हमने देखा कि चाहे वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, संजय राउत हो, चाहे शरद पवार हो, शरद पवार के तमाम मंत्री हो, पुणे में 11 उम्मीदवार हो जिन्होंने 137 ईवीएम की जो मशीनें उसकी जांच करने के लिए जो है आवेदन दिया हो, उसके लिए भुगतान भी किया, 6.5 लाख रुपए की खबरें आप तक पहुंची गई होंगी। इन सबके बीच में कैसे कैसे बात आगे बढ़ेगी, अब वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि सभी को इंतजार है, खासतौर से जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं कि अभी ईवीएम को लेकर के भी बातचीत चलती रहती है, तो कब उनके सवालों का जवाब मिलेगा, इसका इंतजार सभी को रहेगा। फिलहाल आज जो मुंबई में चर्चा जोर शोर से जो गर्म है वो ये है कि महायुति के तमाम जो प्रमुख दल हैं उनकी मीटिंग हुई और बैठक हुई, इसमें केंद्र के भी विजय रूपाणी जो मंत्री हैं और निर्मला सीतारमण वो मौजूद रहे। और सुबह तकरीबन 11 सवा 11 के आसपास जो है वो सूत्रों से खबर आ चुकी थी कि देवेंद्र फडणवीस के सीएम फेस पर मुहर लग चुकी है और डिप्टी सीएम जो है वो एकनाथ शिंदे और अजित पवार बनने जा रहा है। उसके बाद देखा कि अनुमोदन के बाद साफ हो गया, सभी नेताओं ने अनुमोदन दिया, उसके बाद साफ हो गया कि सीएम कौन बनने जा रहा है। तो महाराष्ट्र से ये सस्पेंस तो खत्म हो गया है, लेकिन दूसरा सस्पेंस अभी बाकी है कि विभाग कौन से किसको दिए जाएंगे। जो एकनाथ शिंदे जिन विभागों को लेकर अड़े थे, क्या उस पर समझौता हो गया है, क्या बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की बात मान ली है, तो क्या इसीलिए एकनाथ शिंदे ने भी डिप्टी सीएम पद का ऑफर स्वीकारा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका सवाल है, जिनका जवाब आना बाकी है, क्योंकि एक तरफ तो अजीत पवार हैं जो कि डिप्टी सीएम पद को लेकर पहले से ही बिना किसी शर्त के साथ में है बीजेपी के, लेकिन एकनाथ शिंदे की तरफ से बहुत सारी बातें चल रही थी। अब जब वो सरकार के साथ शामिल हो गए हैं, पहले बाहर से भी समर्थन देंगे ऐसी बातें आई थी, लेकिन अब वो सरकार में शामिल है, तो क्या वो जो बातें रखी थी, जो शर्तें रखी थी बीजेपी के सामने, क्या वो मान ली गई हैं, या फिर उस पर कोई तीसरा ऑप्शन निकल के सामने आया जिस पर कोई चर्चा हुई है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल जवाब हैं जिनका जो है कि जवाब आना बाकी है। हमारे साथ साथ तमाम जो दर्शक हैं उनको भी इंतजार है और हम लगातार इस खबर पर जो है वो नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि 5 दिसंबर कल ही है और 5 दिसंबर को शपथ समारोह होना, उसके बाद तमाम खबरें सामने आने लगेंगी। तो जैसे जैसे अपडेट आती चली जाएंगी, हम आपको अपडेट जो है वो यहीं पे 4 PM पर आपको देते चले जाएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर, किसी ऐसी खबर पर भी जो आमतौर पर आपको जाननी चाहिए और कहीं और बातें नहीं होती, ऐसी खबर भी हम कोशिश करते हैं कि लेकर के आते रहे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।